हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं टॉप लीडर अंश यूट्यूब चैनल। गाइज मैं आज बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और आप सभी का कमेंट्स भी था कि सर मुझे गूगल ऑथेंटिकेटर के बारे में बताइए। तो गाइज आज हम लोग गूगल ऑथेंटिकेटर बहुत डीपली और अच्छे से समझने वाले और उसको अपनी वेबसाइट पे कैसे एक्टिव करेंगे वो भी। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल ऑथेंटिकेटर का दिखा देता हूँ। ये एक्सपायर होने वाला, पहले मैं इसको एक्सपायर हो जाने देता हूँ, रीजनरेट होने देते हैं। और ये हो गई रीजनरेट, चेंज हो गई और मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट पे। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालता हूँ तो नहीं होता। मुझे क्या चाहिए? गूगल ऑथेंटिकेटर। तो मैं अभी जस्ट देख लेता हूँ और इसमें टाइम है 731 467 731 467 राइट। और कर देते हैं हम साइन इन। तो ये देखिए, अब मैं अपने अकाउंट में एक्सेस हो जाऊँगा आई थिंक। और ये थोड़ी लेट लग रही है, पता नहीं, पहले से ये टैब खुली हुई थी। देखिए मैं एक्सेस हो चुका हूँ। अब गाइज यहाँ पे आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी वाले ऑप्शन है, गूगल ऑथेंटिकेटर इनेबल्ड। मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर इनेबल्ड है, ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से यूज़ होता है। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, हम लोग दोनों बातों को समझेंगे और अपनी वेबसाइट पे कैसे इनेबल करनी है। तो गाइस सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप सब बहुत सारे मूवी देखे होंगे साउथ के, बॉलीवुड, तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बैंक अकाउंट के पासवर्ड की जगह में वो अपने साथ एक डिवाइस रखते हैं, जिस डिवाइस में उसका पिन जनरेट, हमेशा कोड जनरेट होता रहता है, उसका ओटीपी जनरेट होता रहता है, उसका कुछ ही सेकंड वैलिड होता है। जैसे यहाँ 5 सेकंड वैलिड के लिए ये ओटीपी यहाँ से जनरेट होती है ऑथेंटिकेटर। यदि 5 सेकंड के अंदर यदि आप अपनी ओटीपी नहीं डालते हैं तो आप उस अकाउंट का एक्सेस नहीं कर सकते। और उसका एक्सेस सामने वाले को, यदि उसका आपका आईडी पासवर्ड भी रहे तो भी वो एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट ओटीपी का। तो सेम वैसा ही आपको बहुत सारे डिवाइस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस नहीं, हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एप्लीकेशन गूगल ऑथेंटिकेटर। तो गाइस इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि सामने वाले के पास यदि आपके यूज़र आईडी पासवर्ड पता भी है तो भी वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है आपके मर्जी के बगैर, जब तक आप उसको ऑथेंटिकेटर का यानी। और ये जो कोड वैलिड होता है ओनली 30 सेकेंड्स के लिए। ये यहाँ पे एक्सपायरी डेट देखिए, एक्सपायरी टाइम देख लीजिएगा, 30 सेकेंड बाद ये रीस्टार्ट हो जाता है। ये 30 सेकेंड में ऑटोमेटिक हर बार चेंज होता रहता है और इस एप्लीकेशन को जितना बार क्लोज करेंगे उतना बार ये बदलेगा। तो ये एक ओटीपी ओनली 30 सेकेंड के लिए वैलिड होता है। तो कंपनी का कहना है यदि आप गूगल ऑथेंटिकेटर एनेबल करते हैं अपनी वेबसाइट पे तो मैं भी आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता हूं, मेरे पास भी यूज़र आईडी पासवर्ड रहने के बावजूद भी। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लगाने का मकसद यह है कि बहुत सारे, जिस प्रकार से आपके रियल लाइफ में भी बैंक के भी अकाउंट से बहुत सारे हैकिंग होती है ट्रांजेक्शन के टाइम, और बहुत सारे ऐसे बैठे हुए जहाँ अच्छे काम होते हैं तो वहाँ बुरे काम भी होते हैं, ये सारी आपको भी पता है। तो गाइज इसलिए इन्होंने अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए इनके सारे यहाँ पे काम हो रही है क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में स्कैम होती रहती है और आप सब अगर न्यूज़ देखते होंगे क्रिप्टो करेंसी का तो आपको पता है कि स्कैम होती रहती है। इसी स्कैम से बचने के लिए आप सभी को अपनी अपनी वेबसाइट पे गूगल ऑथेंटिकेटर इनेबल करनी है। और कंपनी ने एक लेटर में, मैंने वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो उस लेटर में उसने बोला है गूगल ऑथेंटिकेटर हर किसी को इनेबल करना कंपलसरी होगा। यदि आप इनेबल नहीं करते हैं और आपके अकाउंट में ऐसा वैसा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके जिम्मेदार कंपनी नहीं होगी, आप खुद होंगे। तो ऐसे टाइम में आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी आईडी का गूगल ऑथेंटिकेटर इनेबल करेंगे। तो गाइस उसके लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चलते हैं अपने गूगल ऑथेंटिकेटर को मैं डिसेबल कर देता हूं और शुरू से मैं बताता हूं कि कैसे उसको एक्टिव करेंगे। यूज़ तो आपने समझ लिया, उसको क्यों यूज़ किया जाता है ये भी समझ लिया, तो अब समझेंगे हम लोग कि उसको कैसे एनेबल करेंगे। तो गाइस मैं पहले इसको डिसेबल कर लेता हूं, उसके बाद मैं शुरू से सारे स्टेप करके दिखाऊंगा। थैंक यू दोस्त, थोड़ी सी वेट पे। गाइस सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर से गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसका जो अभी डाउनलोड टोटल है 50 मिलियन प्लस है। तो गाइस बहुत ही डाउनलोड्स है और ये गूगल का एप्लीकेशन है, फुल सिक्योर्ड है और ये सिक्योरिटी के पर्पस से ही यूज़ किया जाता है। वैसे और भी बहुत सारे कंपनी के ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट का इसका, लेकिन अपने जो ऑस्मोस टेक्नोलॉजी की तरफ से जो हम लोगों को ऑथेंटिकेटर जो इनेबल करने के लिए ऑप्शन मिला है वो मिला है हम लोगों को
गूगल का। तो जब हम लोग अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं तो हम लोग सिक्योरिटी सेटिंग में हम लोग को गूगल ऑथेंटिकेटर मिलता है, तो हम लोग गूगल ऑथेंटिकेटर से एक्टिव करना और करना सीखेंगे। तो और इसका बेनिफिट आपको सबसे पहले अब क्या करना है, अब जैसे आप अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद इनेबल पे क्लिक करेंगे, और इनेबल पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्यूआर कोड और ये स्कैन कोड आ जाता है और क्यूआर कोड भी आ जाता है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना, अगर 2 फ़ोन है तो आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल कीजिए वैसे टाइम में। यदि आप अपना ओटीपी दूसरे फ़ोन में लेना चाहते हैं और यूज़र आईडी दूसरे फ़ोन में, तो वैसे टाइम में क्यूआर कोड से कीजिए। यदि आप सिर्फ यदि एक ही फ़ोन में करना चाहते हैं एडजस्ट, तो उसके लिए आप इस कोड को इस्तेमाल कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन जो इंस्टॉल किया है उस पर ओपन करना है, और इसका कुछ प्रोसेस हाइड हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली गूगल इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, स्क्रीन रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट कुछ भी नहीं। तो वैसा टाइम में मैं आपको दूसरे फ़ोन से कुछ क्लिप ऐड कर दूंगा। तो चलिए उसके बाद क्या करना है, आपको इस अकाउंट को सिर्फ जैसे ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो मैं इसका एक बार क्लियर डेटा कर देता हूँ और शुरू से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे काम करती है। तो कर देता हूँ मैं 1 टाइम क्लियर डेटा, और फिर से ओपन करते हैं अपन। ओपन करने के बाद जो गेट स्टार्ट का ऑप्शन आता है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है इंटर योर, अब स्कैन क्यूआर कोड। यदि दूसरे फ़ोन में अगर क्यूआर कोड है तो आप यहाँ से स्कैन करके एक्टिव कर सकते हैं, नहीं तो आपको इंटर सेटअप की डालना पड़ेगा। अब की पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन हाइड हो गया होगा, तो मैं इसका क्लिप दूसरे फ़ोन से ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज उसके बाद क्या करना है, आपको ये वाला सीन के लिए आपको उसके बाद जाना है अपने पुराने वेबसाइट पे, और यहाँ से कर लेना है इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, फिर जाना है आपको पुराने एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन पे जा कर के क्या करना है, आपको कर देना है पेस्ट। तो अभी जो मैंने कॉपी किया तो मैं उसको कर देता हूँ पेस्ट, और योर कीज और योर अकाउंट्स नेम दोनों में डाल करके अब आपको कर देना है ऐड अकाउंट, ऐड पे क्लिक। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सिक्योरिटी के अकाउंट ऐड हो गया है, और यहाँ पे आप सब देख लीजिए कि इसका लिमिटेड टाइम है, ये 30 सेकेंड में बार बार चेंज होता रहता है। तो अब इसको आपको अकाउंट एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से आपका अकाउंट ऐड हुआ है, अभी आपका इनेबल नहीं हुआ है। इनेबल करने के लिए फिर से चलते हैं स्क्रीन पे जाने के बाद जो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको आपका जो गूगल से ऑथेंटिकेटर कोड मिला है वो 6 डिजिट का कोड डालना है, और आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो हम कोड 1 टाइम देख लेते हैं। कोड है अभी का 848 845 848 845 848 845। उसके बाद डाल देता हूं मैं अपना यूज़र आईडी अपना पासवर्ड, और पासवर्ड इंटर करने के बाद इनेबल पे क्लिक करना है, और इनेबल पे क्लिक करने के बाद जो है ये कुछ ही सेकंड में आपका गूगल सिक्योरिटी सक्सेसफुली इनेबल हो जाएगा। ये इनेबल हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिएगा इनेबल दिखा रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर। अब इनेबल हो जाने के बाद अब आप जब लॉग आउट करेंगे और जब लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, मैं अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देता हूं और करता हूं साइन इन पे क्लिक। और साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका पासवर्ड नहीं लिया, और क्या मांगा, गूगल ऑथेंटिकेटर कोड। अब जब तक आप इसमें ऑथेंटिकेटर कोड नहीं देंगे तब तक कोई भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर सकता। और दूसरा जो आपका ऑथेंटिकेटर कोड होता है वो ओनली 30 सेकेंड के लिए वैलिड होता है। तो मैं चला आता हूँ अपने ऑथेंटिकेटर कोड पे, और इस ऑथेंटिकेटर अभी का जो ऑथेंटिकेटर कोड है ये फिर से एक्सपायर होने वाला है, इसका टाइमिंग ख़त्म होने वाला है। तो मैं रीस्टार्ट हो जाने देता हूं, उसके बाद फिर देखिएगा तो ये 30 सेकंड के लिए सिर्फ वैलिड होता है। 30 सेकंड में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया 664 019 664 019 664 019। मैं जाता हूं गूगल ऑथेंटिकेटर पे और डाल देता हूं 664
19 और आपको अपनी पासवर्ड इंटर कर देनी है। उसके बाद क्लिक करनी है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। बस ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको भी इसका बेनिफिट पता चला होगा। आपके अकाउंट में आपके परमिशन के बगैर कोई भी इंटर नहीं हो सकता है। तो आई होप कि ये सारे प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया हो और आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। थैंक यू दोस्त, चलता हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।